तो बच्चों हम लोग कल पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि एपिब्लेमा से शुरुआत होती है, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, जिसको हम पिलीफेरस लेयर कहते हैं या राइजोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वही इलोंगेट होकर आपके मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स बन जाते हैं। ठीक, तो देखिए सेकंड जो पार्ट इसका है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो ये आपका थिन वॉल पैरेनकाइमेटस से बनता है। इट इज मेड अप फ्रॉम थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू। तो थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनता है। अच्छा 660 742 660 742। ठीक, तो कॉर्टेक्स की हमने बात करी कि आपका थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनता है। ठीक, यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात यह है कि कॉर्टेक्स में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है आपका एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कॉर्टेक्स हमारा कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। कॉर्टेक्स इज नॉन फोटोसिंथेटिक क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट है। कॉर्टेक्स आपका नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक, तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, मगर अगर आप बात करें एक्सेप्शन की तो यहाँ पे हमको कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी रूट्स हैं जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो कौन सी ऐसी रूट्स हैं जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा? एक है टाइनोस्पोरा और दूसरा है आपका ट्रोपा। ट्रोपा और टाइनोस्पोरा की रूट्स में क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी कॉर्टेक्स की। तो इसीलिए हम इन रूट्स को एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। एसिमिलेटरी रूट्स बोले तो इनको हम फोटोसिंथेटिक रूट्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक रूट्स। ये हमारी फोटोसिंथेटिक रूट्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई सेकंड पार्ट की, सेकंड एनाटॉमिकल पार्ट की, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स आपका बनता है थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक, तो कॉर्टेक्स आपका पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनता है या पैरेनकाइमेटस सेल से बनता है। ठीक, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक कहलाता है। और यहाँ पे कुछ जगह आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स टाइनोस्पोरा और ट्रोपा की होती हैं और इसकी वजह से इनको हम एसिमिलेटरी रूट्स या फोटोसिंथेटिक रूट्स के नाम से जानते हैं। कॉर्टेक्स के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट आता है वो है हमारा एंडोडर्मिस। तो देखिए एंडोडर्मिस जो है आपकी इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसको हम एंडोडर्मिस के नाम से
जानते हैं, इसको हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं, सिंगल लेयर होती है बैरल शेप्ड सेल्स की, और इसमें आप देखेंगे कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ और इट कंप्राइजेस ऑफ सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स, सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड सेल्स की अगर हम बात करें तो उसकी सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक, तो जो ये लेयर होती है, ये लेयर कहाँ मौजूद होती है? इस लेयर की अगर हम बात करें तो ये लेयर आपकी पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स के बीच होती है। ये जो बैरल शेप्ड लेयर है, बैरल शेप्ड सेल्स की जो लेयर है, बैरल शेप्ड सेल्स की जो लेयर है, ये आपकी कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच होती है। यहाँ पे कॉर्टेक्स है और पेरिसाइकिल के बीच होती है। ये इसकी लोकेशन होती है। तो ये बैरल शेप्ड जो सेल्स की लेयर है, ये कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच होती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, या जिनको हम कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, ये भी एंडोडर्मिस में मौजूद होती हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और बैंड्स आपकी रेडियल डायरेक्शन में मौजूद होती हैं, रेडियल वॉल्स में या टेंजेंशियल वॉल में मौजूद होती हैं। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियल वॉल्स और टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस, वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। ठीक, तो अब बात ये आती है कि जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं या कैस्पेरियन बैंड्स हैं, जो कि रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल्स में मौजूद हैं, एंडोडर्मिस में मौजूद हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड्स आखिर में किसकी बनी होती है? तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड की अगर हम बात करें तो इन बैंड्स को लिग्नोस्यूबेरिन नाम के सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं। लिग्नोस्यूबेरिन मतलब लिग्निन और स्यूबेरिन नाम के दो सब्सटेंसेस होते हैं, जिनसे ये हमारी कैस्पेरियन बनती है। तो लिग्निन और स्यूबेरिन, लिग्निन एंड स्यूबेरिन, इन दो चीजों से ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। तो अगर हम स्यूबेरिन की बात करें तो स्यूबेरिन जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है। स्यूबेरिन की अगर हम बात करें तो ये वाटर के लिए इसकी परमेबिलिटी 0 है। तो ये वाटर इम्परमिएबल वैक्सी सब्सटेंस है, एक वैक्स की तरीके एक सब्सटेंस है जो कि पानी को अपने पार जाने नहीं देता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी एंडोडर्मिस के बारे में, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो फोर्थ हमारा जो पार्ट आता है इसका नाम है पेरिसाइकिल। दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की बात की जाए तो ये सिंगल और थिक वॉल्ड है। इट इज सिंगल और फ्यू थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स लेयर। तो पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल और थिक फ्यू, या तो एक लेयर हो सकती है या कई सारी लेयर हो सकती हैं, मगर सारी लेयर्स थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होंगी। सारी लेयर्स थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी होंगी। अब ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये आपके प्रोजेनकाइमा होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोजेनकाइमा। ये आपके प्रोजेनकाइमा से बने होते हैं। ठीक, तो पेरिसाइकिल में एक जो खास बात होती है कि पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकिल। लेटरल रूट्स जो है पेरिसाइकिल से अराइज होती हैं, और ये जो लोकेशन है ये आपकी अपोजिट होती है प्रोटोजाइलम के, अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। इसीलिए जो लेटरल रूट्स हैं इनको हम एंडोजीनियस मानते हैं ओरिजिन के रूप में। लेटरल रूट्स को एंडोजीनियस ओरिजिन का बोला जाता है क्योंकि ये आपकी पेरिसाइकिल से अराइज होती है। इनका जो अराइजमेंट होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। ठीक, फिफ्थ हमारा जो एनाटॉमिकल पार्ट है इसका नाम है वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स। तो यहां पे वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स आपके रेडियल होते हैं और एक्सार्क होते हैं। रेडियल होते हैं और एक्सार्क होते हैं। ठीक, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दूसरी बात, नंबर ऑफ जाइलम, नंबर ऑफ फ्लोएम, नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोएम बंडल्स होता है। यानी जितने जाइलम बंडल होंगे उतने ही फ्लोएम बंडल्स यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक, जाइलम बंडल्स की संख्या फ्लोएम बंडल्स के बराबर होती है। लास्ट इसमें एनाटॉमिकल पार्ट जो आता है उसका नाम है पिथ। पिथ की अगर हम बात करें तो डाइकॉट रूट में पिथ बहुत ही छोटी होती है। पिथ इज स्मॉल। पिथ जो है बहुत ही छोटी होती है, यानी लेस डेवलप्ड होती है। पिथ जो है यहाँ पे लेस डेवलप्ड होती है, या फिर कई बार पिथ यहाँ पे एब्सेंट भी होती है। तो इसी के साथ हमारा डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। इसका एक डायग्राम अभी हम लोग बनाएंगे, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो एक बार हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेते हैं टिपिकल डाइकॉट फ्लूइड का। तो देखिए कुछ डायग्राम इस तरीके का रहता है ये।
तो देखिए इसमें ये आपके रूट हेयर हैं, दिस इज योर रूट हेयर, ठीक। उसके बाद ये जो आपकी पहली लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा, जिसको पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। दिस इज योर कॉर्टेक्स, ये आपकी कॉर्टेक्स है। यहाँ पे आपकी जो ये सर्कुलर लेयर दिख रही है इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ठीक। एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर यहाँ पे इस तरीके से, इस लेयर को हम पेरिसाइकिल कहते हैं, जस्ट बीनीथ द एंडोडर्मिस होती है, ठीक। यहाँ पे जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक। और ये आपका प्रोटोजाइलम है, ठीक। यहाँ पे इसको जो आप देख रहे हैं ये मेटाजाइलम है, ठीक। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको हम पित्त कहते हैं, इसको हम पित्त कहते हैं। और यहाँ पे बीच में इस तरीके से टिश्यूज बने होते हैं, इनको हम कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं, ठीक। तो ये आपका डाइकॉट रूट का एक ट्रांसफर सेक्शन है, तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। हेलो, हाँ भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मंदिर का था, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू।
तो बच्चों ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप वहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग अपना लास्ट टॉपिक आज खत्म करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। तो देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है डाइकॉट रूट के। डाइकॉट रूट का जैसा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। सम डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? पहली बात तो यहां पे जो जाइलम बंडल्स हैं वो मोर देन 6 हैं। नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर मोर देन 6। तो जाइलम बंडल्स यहां पे मोर देन 6 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉली आर्क। मोनोकॉट रूट में इसको हम कहते हैं पॉली आर्क। ठीक। दूसरी बात यह है कि वहां पे पिथ जो थी वो बहुत ही स्मॉल थी और एब्सेंट भी थी, मगर यहां पे जो पिथ है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। यहां पे जो पिथ है वो लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। जाइलम वेसल्स की अगर हम बात करें तो जाइलम वेसल्स यहां पे सर्कुलर है या फिर ओवल है। ठीक। चौथी बात इसमें यह आती है कि मोनोकॉट रूट की, मोनोकॉटिलिडनस रूट की कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक। तो ये हमारा डिफरेंस है मोनोकॉट रूट में और डाइकॉट रूट में। बाकी सारी बातें बिल्कुल एज इट इज सेम है, जैसा हमने डाइकॉट रूट में पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसा ही मोनोकॉट रूट में है, सिर्फ इन डिफरेंसेस की वजह से। तो वो डिफरेंसेस आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और आज की क्लास हमारी ओवर होती है। कल हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लीफ का, जिसमें हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ पढ़ेंगे। थैंक यू।